हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। मतलब क्या है, 30 वुमेन्स का चेकअप हुआ हॉस्पिटल में और उनकी जो हार्ट बीट्स है पर मिनट वो रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो उसके बेस पे उन्होंने जो डाटा बनाया वो क्या बनाया, ये है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ये बनाया हुआ है 65 to 68। कितनी वुमेंस की हैं, 2 वुमेंस की है 65 से 68 के बीच में, और 4 वुमेंस ऐसी हैं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट है 68 to 71, 3 ऐसी हैं 71 से 74 के बीच में, एंड सो ऑन। ये सब दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट पर मिनट का मीन निकालना है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास, और यहाँ से हम एक्सआई निकाल लेंगे। क्लियर, और नंबर ऑफ वुमेन है, यहाँ से भी हमें पता चल गया था कि ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्या बोलता है, चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब ये सूटेबल मेथड चूज़ कैसे करेंगे हम, देखो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्सआई निकालना होगा। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम, यहाँ पर डाटा इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट, और यहाँ पर लिख दिया हमने, और ये लिख देते हैं यहाँ डाटा 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से लेकर ये 83 तक, एंड 83 से 86। क्लियर, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट पर मिनट। और नंबर ऑफ़ वुमेन जो हैं, नंबर ऑफ़ वुमेन ये क्या है हमारे पास, F5। ये कितनी दी हुई है, देखो 2 4 3 8 7 4 और ये 2, और टोटल इनका कितना है हमारे पास 30, क्योंकि 30 वुमेन उसने बोल ही दिया, नहीं तो अब यहाँ टोटल करके देखना 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले क्या काम बताया मैंने आपको, इसमें एक्सआई निकालो। देखो एक्सआई क्या है हमारे पास, क्लास मार्क्स होते हैं। क्लास मार्क्स आपको पता है क्या होता है, 68 + 65 मतलब अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। तो देख लो, इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 65 प्लस में 68 डिवाइड बाई 2, या 68 + 65 डिवाइड बाई 2। तो 65 और 68 को ऐड करो, ये बनता है हमारे पास 133, 133 डिवाइड बाई 2। तो 2 6 2 6 2 5, तो ये आ गया 66.5। अब यहाँ पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, तो 66.5 आ गया। और ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे हम, 71 और 68 को ऐड करो तो ये बनता है हमारे पास 139 डिवाइड बाई 2। तो ये करेंगे, देखो 2 6 2 9 और 2 5 तो 69.5। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका गैप देख लो कितना है, 3 का गैप है, तो 3 3 ऐड करके सब में लिख दो। तो 69 में 3 ऐड करो, कितना बनता है हमारे पास 72.5। इसमें 3 ऐड करो 75.5, फिर 3 ऐड करो 78.5, फिर 3 ऐड करो 81.5, फिर 3 ऐड करो 84.5। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप कितना गैप है, सब में 3 का गैप है, तो यहाँ पहले का निकाल लोगे आप। ठीक है, उन सब में 3 3 ऐड कर दो, जो गैप यहाँ बनेगा वही गैप यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, लेकिन क्या है कंडीशन, इनके इंटरवल में जो गैप है वो सेम होना चाहिए सब में, तब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें गैप जो होंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें मेथड चूज़ करना है कि कौन सा मेथड लगाएं। देखो अब अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएं तो उसमें होता है F5 XI। तो ये देख लो, ये तो पॉइंटों में आ गई सारी टर्म्स। तो F5 XI को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ तीनों ही मेथड करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम सुटेबल मेथड चूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड को नहीं करेंगे, बचे आपके पास एज्यूम्ड मीन और एक स्टेप डेविएशन। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही फिर ईजी हैं। ठीक है, मैं यहाँ सारे मेथड से करवाऊंगा, लेकिन जब इसने पूछ लिया कि चूजिंग अ सूटेबल मेथड, तो मैं कौन सा सूटेबल मेथड चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन का। ठीक है, देखो जब भी सूटेबल मेथड चूज़ करने के लिए आए तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। जो आपको ईजी लगे वो आप कर देना। ठीक है, लेकिन जो मेन जो रीज़न होता है इसमें चूज़ करने का, वो मैंने आपको बताया कि ये एक्सआई की वैल्यू जो है जैसे पॉइंटों में आ रही है, तो आपको खुद समझ में आ रहा है F5 XI को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंटों में तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए एज्यूम्ड मीन पे जाना बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर उसने बोल ही दिया पेपर के अंदर कि इस मेथड से ही करो, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आपको तीनों मेथड कराऊंगा। सबसे पहले ये मैं आपको कौन सा मेथड से समझा रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से करवा रहा हूँ ये। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो एक्सआई ये आ गया हमारे पास। एज्यूम्ड मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, a प्लस में समेशन ऑफ F5 DI अपॉन में समेशन ऑफ F5। ठीक है, तो DI क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में होता है ये हमारे पास, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ DI क्या होता है हमारे पास, XI माइनस में A होता है। तो A यहाँ से चूज़ करो। देखो ये टोटल 7 टर्म्स है, तो 3 ऊपर की छोड़ दो, 3 नीचे की, तो ये बचेगी बीच वाली, ये A हो गया हमारे पास एज्यूम्ड मीन 75.5। अब माइनस करो जरा, DI में XI माइनस A है, तो XI क्या है 66.5, माइनस करो 75.5। तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, 66.5 में से 75.5 माइनस करना है आपको। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं हम इसमें, देखो ये है हमारे पास प्लस की टर्म और ये है माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा। तो 75.5 में से 66.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 ये आ गया। और 15 में से 6 माइनस करोगे तो ये आएगा हमारे पास 9, और यहाँ बच गया 6, 6 में 6 0, तो मतलब क्या आ गया ये 9.0, मतलब 9 ही आ गया, तो ये माइनस का 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 9 कर लेते हैं हम,
ये माइनस का 9 आएगा। फिर करो 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, करके देख लेना। फिर देखो यहाँ से ही देख लेते हैं, 0.5 तो सेम ही है, 75 और 72 को माइनस करो ना, तो 72 में से 75 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये 0 ही आ जाएगा। फिर 78 में से 75 माइनस करें, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इजी लगे आपको, 0.5 ये तो 0 ही आना माइनस करके, तो इनको देख लो माइनस करके। 78 में से 75 माइनस करेंगे तो प्लस का 3, 81 में से 75 प्लस का 6 और 84 में से 75 प्लस का 9 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, FI/DI निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाहिए FI/DI। तो देखो FI और ये DI मल्टीप्लाई करेंगे, FI ये है और DI ये है, देखो कितना इजी हो गया। अगर हम डायरेक्ट से करते तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, और यहाँ पर हमें इसको करना पड़ा है, तो -9 और ये 2 माइनस का 18 बन जाएगा ये। फिर 6 4 था 24, माइनस का आएगा, 3 3 था 9, माइनस का 9 आएगा, क्योंकि ये माइनस में चल रही है वैल्यूज़। 8 × 0 0, 7 3 ज़ा 21, 6 4 था 24, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका आपको बताया हुआ है, पहले माइनस वाली टर्म्स को ऐड करोगे तो वो माइनस में ही रहेंगी। ठीक है, देखो इसको ऐसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ करके दिखाता हूँ। ये है माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 9। ठीक है, तो देखो इनको ऐसे कर लो, माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस 18 और 24 को ऐड करो, कितना होगा, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और ये 4, माइनस का 42 और ये माइनस का 9। फिर अगेन माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का साइन आएगा, 42 में 9 ऐड करो, कितना बनेगा, ये हमारे पास 51 बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आपको कि माइनस वाली टर्म इन सबको ऐड कर दो और साइन माइनस का आ जाएगा। समझ लो, माइनस का 51। अब इनको ऐड कर लो, 21 24 और 18, 21 24 और 18 ऐड करो, 8 और 4 12 और 1 13, ये 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया प्लस का 63। अब प्लस का 63 और माइनस का 51, तो साइन तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि साइन ये वाला इसके साथ जो नंबर है ये बड़ा है, तो साइन विच इज़ ग्रेटर में प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 63 में से 51 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 12, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 12। समझ रहे हो? तो बस अब तो कुछ भी नहीं रहा। ए कितना है यहाँ पर हमारे पास, 75.5 प्लस में FI/DI का समेशन कितना है 12, और समेशन ऑफ FI कितना है 30। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, LCM मत लेना, यहाँ पर पॉइंटों में है ना सब कुछ, इस वजह से। तो इनको ही सोल्व कर लिया करो, 3 4 था 12, 3 1 0, तो ये 4/10 आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 75.5 प्लस में 4/10 0.4 और ऐड करेंगे तो 75.9 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका मीन। ठीक है, तो हार्ट बीट का जो मीन है वो इतना आ गया 75.9। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये था एज्यूम्ड मीन से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो सकता है। मैं इसको स्टेप डेविएशन से भी करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, और फिर डायरेक्ट से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करते हैं हम स्टेप डेविएशन से, स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि हम मीन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, पर मिनट खुद लिख लेना। 65 से 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74 है, 74 से 77 है, 77 से 80 है, 80 से 83 है, और 83 से 86 है। क्लियर? और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएंगी नंबर ऑफ वुमेन, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ, तो FI। और वैसे भी बताया हुआ है मैंने आपको, जैसे जिसका मीन निकालना होता है, जैसे यहाँ हार्ट बीट का मीन निकालना है, तो ये कभी FI नहीं बन सकती। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है यहाँ पर, 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है, और टोटल कितनी है, ये 30 है। तो समेशन ऑफ FI भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस में H समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI। H आपको पता ही है क्लास साइज होता है, वो कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, वो कितना है यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ पर पता है H कितना है 3 है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर UI निकालना है, तो UI का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है DI में H, और DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस में A, तो ये वाला UI इस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें DI निकालना चाहते हैं, तो DI के लिए XI चाहिए, तो वही है XI क्या है हमारे क्लास मार्क्स, वो आपको पता ही है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। तो ये सब हमने यहाँ पर निकाल लिए हुए हैं, तो यहीं से लिख देते हैं डायरेक्ट। 66 पॉइंट में 5, 69 पॉइंट में 5, 72 पॉइंट में 5, 75 पॉइंट में 5, 78 पॉइंट में 5, 81.5 एंड 84.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास XI के बाद हमें क्या चाहिए इसमें DI, क्योंकि जो UI है हमारा वो DI/H है, तो DI हमें पता है क्या होता है XI माइनस है, वो भी हमने यहाँ पर निकाला है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -9 माइनस का 6 माइनस का 3 0 3 6 और ये 9। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए UI, तो UI का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, DI में H। तो देखो यहाँ से और छोटी वैल्यूज आ जाएगी, ताकि फिर जब हम FI UI निकाले वो और ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो
di/h है तो -9 और h कितना है हमारा 3 है, तो 3 से डिवाइड करो इसे, -3 आ जाएगा, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। कैसे, मैं इनको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ सब टर्म्स को, क्योंकि h हमारा 3 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब FI/UI करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना है, -6, -8, -3, 8 × 0 0, 7 × 1 7, 4 2 8, 2 3 6, यही होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो इनको भी हमें ऐड करना है क्योंकि समेशन ऑफ FI/UI है, तो सिंपल है, इनको भी देखो 8 6 और 3 को ऐड करो पहले, तो माइनस में आ जाएगी ना वो वैल्यू। ठीक है, तो 8 और 6 कितना होता है हमारे पास 14, 14 और 3 इज़ 17, तो ये माइनस का 17 आ गया हमारे पास। और ये देखो कितना हो गया, 8 और 7 15 और ये 6 21, तो माइनस का 17 प्लस का 21 कितना हो गया ये हमारे पास, प्लस का 4 हो गया। कितना आ रहा है 4। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। क्लियर। अब देखो, अब तो सिंपल ही है, देखो a कितना है हमारे पास, यहाँ से देखो ये a था हमारा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया ही था आपको, तो a है हमारा 75.5, h है 3, FI/UI इज़ 4 एंड FI समेशन में कितना है 30 है। ठीक है, तो ये देखो 3 इससे कट गया 1 0, तो ये बन गया हमारे पास 75.5 प्लस में 4/10 बचा इधर, तो ये 0.4 हो गया और वही आ गया 75.9। ठीक है, इतनी बात। यही हमारे पास मीन जो था एज्यूम्ड से आया था और यही हमारे पास स्टेप डेविएशन से भी आ रहा है। क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ आपको एक बार, क्योंकि सिंपल ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसे बताया सूटेबल मेथड, इसमें एज्यूम्ड मीन लगा सकते हो या आप स्टेप डेविएशन लगा सकते हो। डायरेक्ट में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये एक्सआई जो है वैल्यूज़ बड़ी हैं पॉइंटों में और। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले वही डाटा लिख लेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट, सारा डाटा लिख लेते हैं। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। क्लियर है, ये सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ वुमेन जो कि होती हैं FI फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FI है। ठीक है, तो इट इज़ 2 4 3 8 7 4 2, टोटल है ये 30 हमारे पास। और हमें चाहिए यहाँ पर क्लास मार्क्स, तो ये हमने निकाल ही हुए हैं क्लास मार्क्स XI, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो ये निकाल ही हुए हैं, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। तो ये है 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमें मल्टीप्लाई करना है FI XI को, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में यही होता है। देखो अगर मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है समेशन ऑफ में FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI तो हमें पता है कितना है 30। अब समेशन ऑफ FI XI कैसे निकलेगा, ये हमारे पास समेशन ऑफ FI XI, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 133 आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, देख लेना खुद ही करके। ठीक है, 133 आ जाएगा, 278 आ जाएगा नेक्स्ट, फिर अगला पॉइंट में आएगा, फिर 604 आएगा, फिर आएगा 549 पॉइंट में 5, फिर आएगा 326, फिर आएगा 169। अब देखो इसमें इतना टाइम लग जाता है मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, इसलिए डायरेक्ट को हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि कईयों को डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2277। ठीक है, तो यहाँ 2277 लिखेंगे। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, देखो 30 तो 3 से हो ही जाता है, ऊपर वाला कैसे देखा, इनको ऐड करके देख लिया, 2 2 4 4 और 7 11 11 7 18, तो 18 3 पे जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म भी 3 पे चल जाएगी। तो देखो 3 7 21 और 3 5 15 और 3 9 27, ये बनेगा, और ये 1 0, तो 759/10 है, तो 75.9 आ जाएगा। देख लो वही आंसर आ रहा है जो कि पिछले मेथड से आया है। क्लियर है, कर लोगे ये, तो ये तीनों ही मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, जो सा आपको सूटेबल लगता है आप वो कर सकते हो इसमें। ठीक है, मतलब जो इजी लगे आपको वो कर लेना। क्लियर है जी, ओके, थैंक यू।